मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने ना सिर्फ एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाई बल्कि उन्हें एक डायरेक्टर के तौर पर भी जाना जाता है। जल्द ही उनकी फिल्म जो है शर्मा जी नमकीन रिलीज़ होने वाली है। इसमें उन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया है जो अब इस दुनिया में नहीं है। और भी तमाम प्रोजेक्ट्स पर हम बात करेंगे और तमाम बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका एबीपी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। पिछले 40 सालों से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक छोटे अभिनेता के तौर पे आपने शुरुआत की थी चक्र फिल्म से, जिसमें नसीरुद्दीन शाह थे और स्मिता पाटिल थी। उस फिल्म में एक गैंगस्टर का किरदार निभाया था। वहाँ से लेकर अब तक की जो जर्नी है, अभी ब्लडी ब्रदर भी आए, उसमें भी हमने देखा कि माफिया डॉन बने हुए हैं आपने। डॉन से लेकर डॉन तक किस तरह से देखते हैं इस जर्नी को? मुझे बड़ी खुशी है कि आपने चक्र का जिक्र किया। एक्चुअली देखा जाए तो चक्र मेरी पहली पिक्चर थी जब मैंने बॉम्बे में कैमरा फेस किया था। मेरे को उस फिल्म में काम करने के 500 रुपये मिले थे, ठीक है ना। वो भी मेरे दोस्त सुहास खान। 500 रुपये? सिर्फ 500 रुपये मिले थे। वो भी सुहास खान के मेरा एक दोस्त है, मेरा क्लासमेट, वो भी एक्टर है। वो उस पिक्चर में असिस्टेंट डायरेक्टर था रॉबिन धर्मराज का, और प्रदीप उप्पर और मनमोहन शेट्टी ने वो फिल्म प्रोड्यूस की थी। गलत नहीं तो इस फिल्म में राजकुमार संतोषी भी एडी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर। कुंदन शाह भी एडी था, चीफ एडी था, और राजकुमार संतोषी भी था। बड़ी यादें हैं। राजकुमार संतोषी थाना से आता था, मेरे को दादर में मिलता था। हम लोग जो है दादर से इकट्ठे जाया करते थे चैम्बूर, जहाँ आरसीएफ फैक्ट्री भी बनी हुई है ना, वहाँ पे सेट लगा था। वो ब्रिज के नीचे जो आरसीएफ फैक्ट्री चैम्बूर के अंदर मेन हाईवे पे जाते हैं। तो आपने बड़ी याद दिला दी। चक्र की बात कभी किसी जर्नलिस्ट ने कभी की नहीं है, असल में आपने बात की है। और मेरे को पुरानी वो बातें याद आ गई अच्छी तरह, कि जहाँ मैं पहली बार मैं ये फिल्म साइन करके आया था, वो एवरेस्ट बिल्डिंग है ना जो टाउन के अंदर, प्रदीप उप्पर और मनमोहन शेट्टी का ऑफिस था उसके अंदर, नियो फिल्म्स का, यू नो। और वहाँ मुझे रोल मिला था और मैं बड़ा इतना खुश हुआ था। और मैं सोचा अपने दोस्त को जाके बताऊं कि आज मेरे को पिक्चर में काम मिल गया। तो मैं एक्साइटमेंट में ग्रांट रोड पे जो है फास्ट ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म कूद करके दूसरी तरफ चला गया। मुझे नहीं पता था ट्रेन आ रही है उधर से, समझे ना। तो मैं उस ट्रेन से बचने के लिए बीच में हुआ, इधर से दूसरी ट्रेन आ गई, और मतलब मेरे 2 ट्रेनें घड़ा और ऊपर से आवाज़ आ रही है पीछे से, मरेला है क्या, पागल हो गया है, क्या करेला, यू नो। मेरे को लगा यार ये पहली पिक्चर मिलने से, काम करने से पहले का आज काम तमाम ना हो गया होता, यू नो। तो बड़ी इतना जान जाते जाते बची कि पहली पिक्चर आज साइन करके आए हैं। उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म पे दोबारा आया और मैंने पहले तो ठंडा दूध पिया, असल में होता था ना बादाम वाला दूध, यू नो, वो पिया आपने। वो ठंड के आराम से स्लो ट्रेन में जाऊंगा भैया, कोई फास्ट ये बम्बई में बहुत ज़्यादा फास्ट भागने की ज़रूरत नहीं है असल में। तो मेरे को अच्छी तरह याद है। और वो फिल्म का एक अपना वो था अपना, तो उसमें बहुत वो जो सड़क के जो गुंडे मवाली थे ना उसके अंदर, मदन जैन भी था उसके अंदर, मैं भी था उसके अंदर, जयदेव हतंगड़ी भी था, फिर अपना तो वो पल पदमसी का बेटा वो भी था उसके अंदर, यू नो। तो ये बताइए कि जब आप हरियाणा से पश्चिम एक्सप्रेस पकड़कर आए थे मुंबई, जो आपने ख्वाब देखे थे, क्या वो ख्वाब सारे पूरे हुए या कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, और किस तरह का संघर्ष आपको करना पड़ा एक अभिनेता बनने के लिए? देखिए, मेरे को लगता है कि मेरे को तो ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया, यू नो। मेरे को तो जो मैंने सोचा था कि मेरे को सिर्फ एक्टर बनना है, यू नो, फिल्मों में काम करना है, पर्दे पर आना है, उससे तो बहुत ज़्यादा मिल गया आज। मतलब सबके आशीर्वाद से, भगवान की दया से, दोस्तों की, बम्बई नगरी की चमत्कारी आशीर्वाद से ऑफिस में बैठे हुए हैं, घर है जना, घर मिला है, बीवी मिली है, बच्चे मिले हैं, काम मिला है, ऑफिस मिला है, यू नो। सारा कुछ इस शहर ने दिया हमको, यू नो। ये हमारी कर्म। संघर्ष की दास्तां के बारे में पूछा जाए तो कितना कठिन संघर्ष करना पड़ा? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है तभी उन्हें कामयाबी मिलती है, और कई लोगों को संघर्ष के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिलती। देखो, संघर्ष तो करना ही पड़ता है कुछ भी अचीव करने के लिए। विदाउट स्ट्रगल, विदाउट
आपको अचीवर क्वालिटी जो आप में होती है, उसके लिए आपको कुछ अगर पाना होता है, कुछ अद्भुत पाना होता है, कुछ नया पाना होता है, और फिल्म इंडस्ट्री में आना, स्क्रीन पे के पर्दे पर आना, वो अद्भुत क्वालिटी होती है असल में ना, कि आप ये कोई हर आदमी का काम तो है नहीं असल में। और उन दिनों में तो सिनेमा का मैजिक ज़बरदस्त, तो सिनेमा के बारे में बच्चा बच्चा जानता है ये कैसे होता है, क्या है, लेकिन तब सिनेमा के पर्दे पर आना बहुत बड़ी बात थी। तो वो अगर हुआ है तो वो चमत्कार जो हुआ है वो स्ट्रगल से ही हुआ है। आपको स्ट्रगल करते हैं आप वहाँ पहुँचने के लिए। कोई स्ट्रगल के दिनों की कोई खास याद है कि आप हमारे साथ साझा कर पाएँ? बहुत यादें हैं, बहुत हैं, किसी को पता ही नहीं है कि मैं कई जगह तो बताया भी है। मैंने 1 साल तो एक्चुअली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म इंस्टीट्यूट में 6 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद जब मैं बॉम्बे में आया हूँ और पृथ्वी थिएटर शाम को प्ले करता था, पर मैंने 1 साल कब मैं किसी ऑफिस में नहीं या कुछ नहीं, मैंने एक्चुअली 1 साल एक प्रीमियर टेक्सटाइल मिल्स में काम किया है। हमारे फादर के दोस्त थे बनासी लाल अरोड़ा जी, और टेक्सटाइल मिल में काम किया है एज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एज ए कैशियर। मेरा कौन सी मिल थी वो? ये प्रीमियर टेक्सटाइल मिल थी अंधेरी ईस्ट में, है ना, चकाला में थी। हमारे बनासी लाल अरोड़ा जी दुनिया में नहीं है, और उनके बेटे राकेश अरोड़ा, अनिल अरोड़ा थे। मेरे को अच्छी तरह था वो जो मशीनें लूम लगी होती है ना, खड़ा चुंग आवाज़ चलती रहती है, उस फैक्ट्री में काम करता था मैं। सुबह से शाम तक वहाँ काम करता था, फिर वहाँ से करके फिर मैं पृथ्वी थिएटर आता था या कहीं रिहर्सल के लिए जाता था। माहिम में वगैरह हमारे प्लेस वगैरह मैंने मजमा में किए, फिर बाद में एकजुट हमने बनाया एकजुट। पर 1 साल मैंने नौकरी की है, किसी को नहीं पता। मेरा काम था पेटियाँ ठोकना, या कपड़ों की थान जाया करते थे। तो वो स्ट्रगल मैं कभी सोचता हूँ यार, वो मैंने क्यों सोचा, क्यों किया मैंने वो, मेरा पहला काम एक्चुअली था जब मैं उनकी फैक्ट्री में, उनकी पहले फैक्ट्री विक्रोली में थी, तो पहले मैंने ज्वाइन उनके विक्रोली फैक्ट्री में किया था, विक्रोली फैक्ट्री में। मेरा पहला काम कोई सोच नहीं सकता वो मैंने किस दिल से किया होगा। उन्होंने मुझे जो कहने लगे, मैंने कहा सर क्या काम करूं, तो उन्होंने मेरे हाथ में मेरे कमरे में ले गए, बहुत धूल थी, यान के गोले थे, और हाथ में झाड़न पकड़ा दी, कहने लगे पुत्र इनको है ना सब साफ़ कर दे यार, तो मैंने कहा यार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ग्रेट एक्टर, फिल्म इंस्टीट्यूट बॉम्बे में आ गया, साला ये पहली बार धूल, ये साफ़ कमरा है यार। पर मैंने भी पॉजिटिव एटीट्यूड लिया लाइफ में ना, मैंने कहा यार ये झाड़न से सतीश कौशिक अगर ये धूल साफ़ कर दी ना, तो समझ ले बॉम्बे में तेरे लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा। ऐसी एटीट्यूड, वो स्ट्रगल का जो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना, जज्बा था, वो मुझे पता था कहीं ना कहीं लेके जाएगा मुझे। मिस्टर इंडिया में जो आपका किरदार था शेखर कपूर की मिस्टर इंडिया में, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी थे, और ये फिल्म काफ़ी मशहूर हुई थी और अपने आप में बहुत अलग किस्म की फिल्म थी, क्योंकि उस दौरान इस तरह की फिल्म किसी ने नहीं बनाई थी। आपका जो किरदार था काफ़ी मशहूर हुआ है। क्या आपको लगता है वो टर्निंग पॉइंट था जो किरदार आपको मिला था मिस्टर? कैलेंडर बड़ा पॉपुलर कैरेक्टर हुआ था ना, और उस पिक्चर का मैं एसोसिएट डायरेक्टर भी था। सबसे बड़ा टाइटल मेरा आता था सबसे पहले पिक्चर जब बिगिन होती है, और वो कैलेंडर का रोल बच्चों में बड़ा पॉपुलर हुआ। पिक्चर ज़बरदस्त, जब पिक्चर हिट होती तो उसके सारे किरदार, और मिस्टर इंडिया की खासियत थी उसका एक एक छोटा छोटा किरदार हिट हुआ था, और कैलेंडर वॉज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मूवी। और उसी वजह तभी तो लोगों को आज अजीब लगता है, आज लगता है कि एक्टर की वेरिएशन क्या है, कि एक तरफ कैलेंडर से शुरुआत की थी, चक्र में छोटे से रोल से की थी, वो 7 दिन में मैंने 2 डायलॉग का रोल किया हुआ है। अनिल कपूर से, बोनी कपूर से मेरी दोस्ती वहाँ से शुरू, वहाँ से लेकर के आज पिक्चरें बनाना, पिक्चरें लिखना, पिक्चरें प्रोड्यूस करना, इतनी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। आप किरदारों की बात करें तो आज हांडा साहब रिलीज़ हुआ है, आज भी वही जज्बा है, आज भी वही पैशन है। शायद काम का प्यार आपको ऐसे खींचता रहता है और अच्छा काम करने के लिए मजबूर करता रहता है। आज हांडे की जब मैं तारीफ सुनता हूँ कि यार जैसे गैंगस्टर का रोल ब्लडी ब्रदर्स के अंदर जो बिल्कुल, और मैंने तो इंस्पायर मार्लन ब्रैंडो से हुआ था, गॉडफादर से हुआ था कि यार बिल्कुल ही, क्योंकि तकरीबन सीन मेरे ना बैठे बैठे थे असल में, तो ऐसे वो ब्रैंडो से इंस्पायर्ड था आपका। तो वो इंस्पायर होकर के आवाज़ भी वैसी थोड़ी सी बनाई, और थोड़ा सा वक्त ऐसा लगा। तो बड़ा मजा आया करने का। समटाइम्स यू डू रोल्स विच यू डेडिकेट टू सम एक्टर्स, ये बताइए कि आपने अभिनय से शुरुआत की थी, फिर आपने कई फिल्में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ डायरेक्ट की, जिसमें रूप की रानी चोरों का राजा अनिल कपूर के साथ, जिसमें माधुरी दीक्षित थी, और उसके बाद तेरे नाम श्रीदेवी थी, रूप की रानी चोरों का, जो बोनी कपूर ने प्रोड्यूस की थी।
माफ़ कीजिएगा। और इसके अलावा तेरे नाम भी सलमान खान के साथ आपने बनाई। फिर जो आखिरी फिल्म थी वो कागज़ थी, एज अ डायरेक्टर पंकज त्रिपाठी थे उसमें। डायरेक्शन का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? क्या जब आप मुंबई आए थे, एनएसडी में थे, तभी सोचा था कि एक्टिंग के बाद मैं डायरेक्टर भी बनूंगा, या इत्तेफाक था? नहीं, वो मतलब एक्टिंग का काम कम मिलता था और काम करने की ललक थी, तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। पहले एक अशोक आहूजा थे एक फिल्म इंस्टीट्यूट के, उनके साथ मैंने काम किया था आधारशिला फिल्म में। उसके बाद मैंने पंकज पराशर के साथ एक फिल्म में अब आएगा मज़ा में आई वॉज हिज असिस्टेंट एंड आई हैड रिटन डायलॉग्स ऑफ दैट फिल्म ऑल्सो। स्क्रीन प्ले मैं लिखा था, डायलॉग तो नादरा जी ने लिखे थे। फिर उसके बाद शेखर कपूर को ज्वाइन कर लिया मासूम पिक्चर में, नसीरुद्दीन शाह शबाना आज़मी की पिक्चर थी। तो वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है मेरी। वो धीरे धीरे मतलब डायरेक्शन का शौक इसलिए हुआ कि एक्टिंग का काम मिल नहीं रहा था, तो अब चलो ये करो यार। और उसमें भी पता चला कि हम निपुण हो गए। प्लान भी तैयार था आपका? हाँ, मतलब एक मैं हमेशा सेकंड प्लान जो है होता है ना, जिसे बोलते हैं ना, वो प्लान 2 हमेशा तैयार रखता हूँ। तो वो हो गया। वो होते होते मतलब जब मिस्टर इंडिया में एसोसिएट डायरेक्टर शेखर के साथ मेरी स्कूलिंग हुई एक तरह से, शेखर कपूर के साथ, जावेद अख्तर, शेखर कपूर, बोनी कपूर, अनिल कपूर, इनके साथ मेरा एक तरह से नया आज भी वो सभी आपके खास दोस्त हैं हमारी 4 दशक से। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मतलब आज 4 दशकों से वो हम एक फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं और आपस में एक दूसरे के टच में रहते हैं। तो ये होना, डायरेक्टर बनना जो है वो फिर वाजिब था। फिर लोग चाहते बहुत थे, और वो डायरेक्टर बनाने में जावेद साहब का सबसे बड़ा हाथ, और बोनी इतना बड़ा प्रोड्यूसर सबसे बड़ा ब्रेक दिया, जबकि मैंने तो उसके साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तो उसकी पिक्चर मतलब डिजास्टर पिक्चर बनाई, यू नो। ये जावेद अख्तर ने रिकमेंड किया था कि आपको बतौर डायरेक्टर लिया जाए रूप की रानी चोरों का राजा में? नहीं, मिस्टर इंडिया में मैं बहुत मेरा कंट्रीब्यूशन एक तरह से, मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत था। कंट्रीब्यूशन तो नहीं कहूँगा, इन्वॉल्वमेंट बहुत था, बिकॉज आई वॉज द एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ द पिक्चर। और बहुत मेरा मतलब राइटिंग में तकरीबन मैं जावेद साहब के साथ बैठा था। तो जावेद साहब वॉज वेरी फॉन्ड, मतलब एक तरह से मेंटोर बन चुके थे मेरे। तो वो जब पिक्चर बनते बनते एसोसिएट डायरेक्टर का काम तो होता है ना, हर चीज़ हर डिपार्टमेंट को संभालना, यू नो। तो वो करते करते ये डिसाइड हो गया था कि भाई सतीश को जो है ब्रेक देना कोई पिक्चर के लिए असल में ना, यू नो। जबकि मेरे को एक बाहर से ब्रेक मिल रहा था, कोई मुझे गुल आनंद एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते, वो मुझे ब्रेक देना चाह रहे थे। और मैं उनके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी थी, ये शादी नहीं हो सकती, जो बाद में सोनी टीवी के ऊपर एक्चुअली बहुत सीरीज़ चला है वो, लेकिन वो पिक्चर नहीं बना पाया और मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पिक्चर डायरेक्ट करने को मिल गई। वो सब दोस्तों का और प्यार था, यू नो। जी मैं आपकी फिल्म आ रही है शर्मा जी नमकीन, जिसमें आप ऋषि कपूर के फ्रेंड बने हैं। ऋषि कपूर जी की कैंसर से मृत्यु हो गई फिल्म पूरी होने से पहले ही, और परेश रावल जी ने उनका बाकी का किरदार निभाया है। ऋषि कपूर भी आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और इस फिल्म में एक दोस्त की भूमिका निभा रहे हैं। किस तरह से याद करना चाहेंगे ऋषि कपूर को? बहुत एक तरह से श्रद्धांजलि है ये फिल्म उनको, यू नो। और शर्मा जी नमकीन जो है वाकई में नमकीन कैरेक्टर है, बहुत अच्छा किरदार। और ऋषि कपूर जी ने जिस तरह से निभाया है, जिस सहजता से, जिस बारीकी से, और जिस अपने इमोशनल यू नो एम्पथी, मतलब आपको कैरेक्टर जो है वो लवेबल लगता है, बहुत एंडेयरिंग लगता है। वो ऋषि कपूर जी का वो एक्टिंग के ऊपर कंट्रोल जो दिखाई देता है, यू नो, वो बहुत गज़ब है। और जो इसके अंदर क्वालिटी है, वो एक नई सिनेमैटिक हिस्ट्री हुई है इसके अंदर, कि एक ही किरदार 2 एक्टर निभा रहे हैं। और परेश रावल ने उनको मतलब एक तरह से रिप्लेस नहीं, उसको रिप्लेस वर्ड तो गलत होगा, मतलब उनका किरदार आगे बढ़ाया असल में, है ना, यू नो। वही सेम किरदार, और थोड़ी देर के बाद आप भूल जाते हैं कि एक्चुअली ये 2 लोग एक्टर काम कर। आपको परेश रावल में भी ऋषि कपूर दिखाई देता है। खास याद ऋषि कपूर की इस वक्त आपके जहन में ताज़ा हो, कुछ खास बात उन्होंने कही हो, कुछ याद आ रहा है?
देखिए हमारे लिए तो ऋषि कपूर क्या एक बहुत बड़ी हस्ती थे। हम तो कॉलेज में जब उनकी बॉबी पिक्चर देखी थी तो हम तो इतने बड़े दीवाने थे, और ही बिकेम ए सुपरस्टार राइट फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म, और हार्ट थ्रॉब बने थे मतलब। और ऋषि कपूर ने तो कितनी लड़कियों, कितनी हीरोइनों के साथ काम किया, मतलब अपने से यंगर हीरोइनों के साथ भी एक्चुअली वो हीरो बने रहे हैं। और एवर रोमांटिक हीरो का अगर खिताब कोई मिल सकता है ना, वो ऋषि कपूर जी को ही मिल सकता है सिर्फ। सबसे ज़्यादा डेब्यू करने वाली हीरोइन का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ऋषि कपूर की फिल्मों से ही ज़्यादातर की फिल्म सबसे ज़्यादा हुआ है। और ये जो है, ये जर्नी जो है ना, ये बड़ी फैसिनेटिंग है कि फ्रॉम बॉबी टू शर्मा जी नमकीन, दैट ही हैज़ लिव्ड ऑल हिज लाइफ फॉर द कैमरा, यू नो, दैट ही वाज सच एन पैशनेट एक्टर एंड ही द वे ही यूज्ड टू परफॉर्म। मतलब अभी आप शर्मा जी नमकीन, मतलब एक तो लाजवाब फिल्म, वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल माउंटेड, यू नो, म्यूज़िक पिक्चर का अच्छा है, किरदार सारे अच्छे हैं। तो हमको तो, हमारा तो सौभाग्य है कि जिस एक्टर को हमने बॉबी में देखा था कि वो जब जवान थे और पहली पिक्चर थी हार्ट थ्रॉब थे, हमको मौका मिला उनकी आखिरी फिल्म में उनके साथ उनके दोस्त के रोल निभाने का। सर इसी तरह का अफसोस कि 3 दशक से भी ज़्यादा समय से आप फिल्म निर्देशन कर रहे हैं लेकिन ऋषि कपूर को डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला या वो संयोग नहीं बना, किसी तरह का अफसोस? संयोग नहीं बना, एक दो बार बात भी हुई, एक दो बार नरेशन भी के लिए, एक दो बार प्रोजेक्ट के लिए बात हुई थी, वो किसी तरह से हो नहीं पाए। पर दिल बड़ा था कि उनके साथ काम किया जाए, क्योंकि अब वो ही वॉज यू नो डूइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, यू नो, पर हो नहीं पाया, सौभाग्य की बात नहीं हुई। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आगे भी आप फिल्मों में अभिनय यूं ही करते रहें, लोगों का मनोरंजन करते रहें और ढेर सारी फिल्मों का डायरेक्शन भी करें। इन दिनों आप बहुत कम फिल्में बना रहे हैं बतौर डायरेक्टर, हम चाहेंगे कि और भी फिल्में बनाएं, तमाम लोगों के साथ बनाएं। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।